बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि लॉन्ग मार्च इस वक्त कहाँ पे मौजूद है और कौन सी मजीद रुकावटें उनको अबूर करना होगी, और इसके अलावा लॉन्ग मार्च कौन कौन सी रुकावटें अबूर कर चुका है और बाकी कौन सी रुकावटें उनको अबूर करनी है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो मरकजी शुरा है उसका क्या फैसला है और इस वक्त तक कितने अफराद जो हैं वो लुकमाए अजल बन चुके हैं, इन सारी चीज़ों पर गुफ्तगू होगी। आप मेरे साथ रहिए। हुज़ूर वाला लॉन्ग मार्च के जो शोरका हैं उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर रात गुजारी तो सुबह उठकर उनका काफिला जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हुआ। सबसे पहले शादरा मोड़ पर एक बड़ी रुकावट थी, वो उन्होंने अबूर की। तमाम रुकावटें जो हैं, जो लॉन्ग मार्च के शुरका हैं वो अबूर कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं उनको, और उनको रेजिस्टेंस भी होती है हुकूमत की तरफ से। जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, पुलिस है, रेंजर है, इनकी तरफ से रेजिस्टेंस होती है। इस पर भी हम आते हैं। सबसे पहले जो बड़ी रुकावट डाली गई थी वो शादरा मोड़ पर थी, यानी तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान थे, जब वो सुबह उठकर उनको सबसे पहले जो बड़ी रुकावट का सामना हुआ वो शादरा मोड़ पर थी। शादरा मोड़ पर यानी कंटेनर्स लगाकर उनको बंद किया गया था। पुलिस और रेंजर्स के अफराद भी मौजूद थे, लेकिन उस लॉन्ग मार्च, उस रुकावट को अबूर करते हुए, उसको तोड़ते हुए जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान है वो कामयाब हुए। तो इसके आगे है इमामिया कॉलोनी फाटक। इमामिया कॉलोनी फाटक पर पिछली रुकावट से भी बढ़कर एक रुकावट बनाई गई थी। उसमें कंटेनर्स लगा दिए गए थे, बल्कि कंटेनर्स के ऊपर कंटेनर लगाए गए थे और नीचे वाले जो कंटेनर्स थे उसको मट्टी से भर दिया गया था, ताकि नीचे वाले कंटेनर्स को उल्टाया ना जा सके, उनको धक्का ना दिया जा सके। तो नीचे वाले कंटेनर्स को मट्टी से भरकर उसके ऊपर कंटेनर रख दिए गए थे। यानी जो पिछली रुकावट थी उससे बढ़कर आगे वाली रुकावट जो है वो लगाई गई थी। लेकिन उसके बावजूद तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं, लॉन्ग मार्च के जो शुरका हैं, उन्होंने उस रुकावट को अबूर किया। वहां भी एक कह लीजिए कुछ तसादुम हुआ। इस तसादुम पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम पहले इसकी रूट्स जो हैं वो देख लेते हैं कहां कहां पहुंचा है। तो उसके बाद लॉन्ग मार्च के जो शुरका हैं वो इस्लामाबाद की तरफ आगे बढ़ना शुरू हुए। यानी बात करने का मकसद यह है कि जो सुबह उठकर मीनार पाकिस्तान से जो शुरका हैं, जो लॉन्ग मार्च के जो कारकुनान हैं, जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं, वो सुबह उठे, उनको दो रुकावटों का सामना हुआ। दो रुकावटें उन्होंने अबूर की है, एक शादरा मोड़ पर और उससे आगे इमामिया कॉलोनी फाटक पर, वहां से एक बड़ी रुकावट अबूर की है। अब जो मेन बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं वो ये है कि एक बड़ी रुकावट जो है और आखिरी रुकावट भी साबित हो सकती है, वो है काला शाह काकू पर। क्योंकि काला शाह काकू पर एक बड़ी नफरी तैनात की गई है, रेंजर्स भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, और वहां ऑपरेशन का खतरा भी हो सकता है, तसादुम का खदशा हो सकता है। उसकी वजह यह है क्योंकि यानी लाहौर से निकलने के बाद जो इस्लामाबाद की तरफ जाते हुए आखिरी जो रुकावटें वो साबित हो सकती है जो काला शाह काकू पर। उसकी वजह यह है कि आगे कोई रुकावट नहीं है। अगर ये शुरका अबूर कर लेते हैं इसको तो फिर इसके बाद होगा यह कि पूरे पंजाब से, बल्कि पूरे पाकिस्तान से जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं, जो शामिल होना चाहते हैं इस धरने में, इस लॉन्ग मार्च में, इस काफिले में, वो शामिल हो जाएंगे। क्योंकि कोई रुकावट नहीं है, वो उनको शामिल होने के लिए एक आसान रास्ता मिल जाएगा। तो इसी वजह से काला शाह काकू की जो रुकावट है बड़ी अहम समझी जा रही है। तो इसी वजह से इस पर भारी नफरी भी तैनात की गई है, रेंजर्स भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, जो ऑपरेशन का खतरा हो सकता है। तो ये जो रोड की सूरत हाल में आपसे बता दिए, और इसके अलावा इंटरनेट के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं, सर्विस के हवाले से हम बात कर लेते हैं। जो रात नोटिफिकेशन जारी हुआ था वजारत दाखिला की तरफ से, हुकूमत पंजाब ने एप्लीकेशन दी थी वजारत दाखिला को, तो फिर वजारत दाखिला ने जो नोटिफिकेशन जारी किया पीटीए को, वो नोटिफिकेशन ये था कि उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस या बाकी सर्विसेज जो हैं वो मुअत्तल नहीं की जाएंगी। उसकी वजह यह है कि बाकी लोगों को मुश्किलात होगी। तो फिर फैसला ये किया गया कि जिस जगह पर काफिला गुजरेगा, जिस जगह पर धरना होगा, जिस जगह पर जो लॉन्ग मार्च गुजरेगा, तो उस इलाके को उस वक्त के लिए उसकी इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल कर दी जाएगी। तो मेरे ख्याल में इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल करने का मकसद सिर्फ यही है, या उसको नोटिफिकेशन जारी करने का मकसद सिर्फ इसी वजह से है ताकि जो लोग हैं वो यूट्यूब पर, फेसबुक पर जो क्लिप्स हैं वो अपलोड करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, पोस्टर डालते हैं, तो उसके जो वजह से जो बाकी घरों में लोग बैठे हुए हैं उन तक आगाही जाती है, उनको पता चलता है कि लॉन्ग मार्च कहाँ पे मौजूद है, उसके साथ क्या सूरत हाल हो रही है, हुकूमत के कितने बंदे क्या कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है, रेंजर्स क्या कर रही है, और लॉन्ग मार्च के जो शुरका हैं वो क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से कह लीजिए कि जो अपडेट्स होती है जो घरों में बैठे लोग हैं उन तक पहुंचती रहती है। तो ये हुकूमत ने फैसला किया है कि लॉन्ग मार्च जहां भी होगा
वहां से यानी जो भी इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी जाएगी, सिर्फ इसी वजह से ताकि जो घरों में लोग बैठे हैं वहां तक जो अपडेट्स है वो ना पहुंच सके। ये हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया है। अब इसके अलावा मैं आपसे और भी बात कर लेता हूं, जो मैंने अभी रिसेंटली जो मेरे तक कह लीजिए कि वो क्लिप पहुंचे हैं, उसमें जो मरकजी क़यादत है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे 10 अफराद जो हैं वो लुक़्मा अजल बन गए, इस दुनिया से चले गए। 10 अफराद मरकजी जो क़यादत है, जो मरकजी शुरा है जो इस काफिले को, जो इस धरने को, इस लॉन्ग मार्च को कह लीजिए कि लीड कर रही है, उसकी जानब से जो रिसेंटली अभी इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, जो मेरे पास क्लिप आया है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, उनके मुताबिक मैं आपको वो क्लिप भी सुनवा देता हूं। उनके मुताबिक 10 अफराद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लुक़्मा अजल बन गए, शहीद हो गए। और इसके साथ हम बात करते हैं, अगर हुकूमती इदारों की तरफ से, जरी सी बात है, हुकूमती इदारों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनके भी कुछ अफराद लुक़्मा अजल बने। रात उनके 2 अफराद इस दुनिया से चले गए थे, दारफ़ानी से कूच कर गए थे। उसकी वजह ये, पहले तो ये कहा जा रहा था कि तहरीक लब्बैक के तसादुम की वजह से या उनकी जवाबी कार्रवाई की वजह से, या कह लीजिए कि जो भी एक्शन की वजह से या रिएक्शन की वजह से, जो भी आप कह सकते हैं, तो 2 अफराद जो है पुलिस के भी मारे गए थे। तो फिर उसके बाद आपने टेप भी सुनी होगी, उनकी रिकॉर्डिंग टेप जो है वो आ गई थी पुलिस की, तो उससे वाज़ेह तौर पर यह नजर आ गया था कि तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं उनकी तरफ से नहीं, बल्कि उनके अपनी जो वैन है वो उनके ऊपर चढ़ गई थी, जिसकी वजह से पुलिस के 2 अफराद भी लुक़्मा अजल बने थे, इस दुनिया से चले गए थे। क्योंकि आप देखते हैं जब धरना होता है, लॉन्ग मार्च होता है, तसादम हो जाता है आपस में, तो उस तसादम की वजह से, उस भीड़-चाड़ की वजह से जनाब अली 2 अफराद पुलिस के भी, रात की अगर बात की जाए तो रात के 2 अफराद जो है वो लुक़्मा अजल बन गए थे। अभी इस वक्त की जो पुलिस की इंफॉर्मेशन है वो अभी तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक एक्यूरेट नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो खतरा है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इस वक्त जो काला शाह काकू है वो आखिरी चेक पोस्ट हो सकती है, आखिरी रुकावट हो सकती है पुलिस की तरफ से, रेंजर्स की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। अगर वो रुकावट अबूर कर जाते हैं तहरीक लब्बैक के कारकुनान, तो फिर उनको इस्लामाबाद तक पहुंचने के लिए कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि वजह यह है कि कोई रास्ते में कोई रुकावट नहीं है जो उनको रोक सके, जो आगे उनके रेजिस्टेंस पैदा कर सके। तो रेजिस्टेंस आखिरी उनके पास मौजूद है। हाँ, फिर इस्लामाबाद में जब दाखिल होंगे तो फिर उस वक्त जब इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होंगे वहां रुकावटें मौजूद हैं, तो फिर वो आगे की बात है, वहां क्या सूरत हाल होती है। तो फिलहाल हमारी अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हिफाजत फरमा, मुल्क पाकिस्तान की, दीन की हिफाजत फरमा, आइन की हिफाजत फरमा। तो नाज़रीन, ये अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो लम्हा बलम्हा इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट्स इस धरने के हवाले से या बाकी न्यूज़ के हवाले से भी देता रहूंगा। आखिर में आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।